इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न की एरर के बारे में जिसकी वजह से कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन नहीं फाइल कर पाएंगे ITI यूटिलिटी के द्वारा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस एरर के बारे में समझ पाएँ और टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएँ किसी और मोड से, ताकि इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच सकें, नॉन कम्प्लायंस से बच सकें। दोस्तों अब CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच पाए। तो यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है तो उसका TDS काट लिया जाता है। दोस्तों अगर TDS काटा गया है एक से ज़्यादा बायर के द्वारा तो उस केस में आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम टैक्स यूटिलिटी के द्वारा फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों चलिए हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी आपका TDS काटा जाता है प्रॉपर्टी के केस में बायर के द्वारा तो उस केस में उसका जो TDS क्रेडिट है वो लेने के लिए आपको TDS 3 का जो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है टैक्स पेड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। दोस्तों इस केस में आपको बायर फॉर्म 16B के अंतर्गत TDS सर्टिफिकेट जारी करता है और आप TDS का क्रेडिट क्लेम करते हैं तो यहाँ पे TDS 3 के अंतर्गत आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या फीड करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका TDS कटता है जो बायर ने काटा है तो यहाँ पे सेल्फ के अंतर्गत आपको दिखाना है, आपको पैन नंबर बताना होता है बायर का और उसका आधार नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन चूज़ करना होता है। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 94 IA है यानी कि TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए आपका 2000 रुपये का TDS कटा है तो दोस्तों आप इसको यहाँ पे क्लेम करते हैं अपने हैंड में और इसका ड्यूरिंग द एरिया आप क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे कोरोस अमाउंट की जिस पे TDS कटा है वो मेंशन करना होता है और दोस्तों यहाँ पे आपको हेड ऑफ इनकम चूज़ करना होता है। दोस्तों यदि आपका एक ही बायर है प्रॉपर्टी का तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप इस इनकम को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक से ज़्यादा बायर हैं तो आपको फिर से शेड्यूल फिल करना होता है, तो उस केस में ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आती है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो हमने ये यहाँ पे सेव कर दिया है। तो दोस्तों हम फिर से TDS 3 का शेड्यूल जो ओपन करते हैं यहाँ पे हम ऐड अनदर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप सेल्फ चूज़ करके यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे और जो TDS का सेक्शन है दोबारा से वो 94 IA ही चूज़ करेंगे क्योंकि आपका एक और बायर है जिसने कि TDS काटा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे जो है अब यहाँ पे ग्रोस अमाउंट जो आप है उसके लिए कॉलम नहीं दिया जा रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत, क्योंकि आप ये रिपोर्टिंग कैपिटल गेन के अंतर्गत करते हैं। तो यदि एक ही सेलर है और एक से ज़्यादा बायर है प्रॉपर्टी के तो उस केस में आप इस शेड्यूल के अंतर्गत ही एंटर करते हैं तो ही आपको TDS का क्रेडिट मिलता है। लेकिन दोस्तों इस साल से आपको ये भी बताना होता है कि जो ग्रोस अमाउंट है जिसके ऊपर TDS कटा है वो इनकम आप कहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। तो इनकम तो आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऑफ़र करेंगे, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कि ऐसे टैक्स पेयर जो है ऑनलाइन यूटिलिटी के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस केस में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा email ID है taxseal@gmail.com। तो आप टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए और अगर उसमें कोई भी एरर आती है तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।